मेरे आगे का जो लेफ़्ट वाला शॉकर है ना वो लीक कर रहा है यार। अब की बार जब बाइक आएगी ना तो बिल्कुल नए अवतार में आएगी। मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, फॉग हो गया है। ये R15 जो है ना ये पंचर हो रखी है, बिल्कुल पंचर है। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। एंड आज बहुत ही सनी डे है। देखो नीचे हमारे दोस्त लोग जो हैं बाइक साफ़ करना शुरू कर चुके हैं। एंड हम यहाँ पे अभी धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी एंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुछ नए नज़ारे। ये देखो गाइज, कल तक सारा फॉगी फॉगी था ना, आज सारा देखो बर्फ़ वाले पहाड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। इतनी पास हमारे बर्फ़ है, हमें पता ही नहीं था। एंड हम 2 दिन से यहाँ पे ऐसे ही घूम फिर रहे थे। यहाँ पे फॉग इतना था ना, दूर के पहाड़ दिखते नहीं है। एंड यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा था कि बर्फ़ है या फिर पहाड़ है, हमें लग रहा था ओपन है। बट आज हमें पता लग चुका है। अभी चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद बाइक पे निकलेंगे, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देने वाली है। इसके बाद हमारी बाइक इंश्योरेंस पे जाने वाली है, आप लोगों को पता है। तो स्टे ट्यून दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं व्लॉग्स। बट दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे है टोस्ट, पूरी, सब्जी, चाय और जूस। यहाँ पे हमारे बाकी भाई लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं आगे। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है एंड अब अपनी बाइक्स जो है हम निकालने वाले हैं। ये देखो सबकी बाइक से अभी बाइक साफ़ करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। तो दोस्तों बाइक वगैरह मैंने ना साफ़ कर ली है। अभी चेन ल्यूब लेने के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। एंड यहाँ पे बसंत पंचमी के लिए देखो पतंगे उड़ रही है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं। और वहाँ पे देखो पतंग उड़ा रहे हैं, वो देखो छोटे बच्चे वहाँ पे पतंग लूटने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो सामान लेते नीचे चलते हैं। हो थक गए भाई। बाइक देखो अपनी एकदम साफ़ हो चुकी है, चमक रही है एकदम। एंड मैंने चेन क्लीन कर लिया है, ल्यूब कर लिया है। मोटोमैक्स का चेन ल्यूब यूज़ किया है मैंने। देखो चेन एकदम मस्त ल्यूब हो चुकी है। एंड टैंक बैग मैंने लगा दिया है। बाइक अपनी एकदम शाइन मार रही है। सो वी आर रेडी टू रोल। फटाफट से निकलते हैं यार, अब जाना है घर। सो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, मतलब मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे फरीदाबाद भी जाना है। तो मेरा घर ना अराउंड 1 से 1.5 घंटा दूर है। उससे पहले ज्वाला जी टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं पहले निकल गया हूँ, बाकी लोग मेरे से शायद 1 घंटा बाद ही निकलेंगे। ये देखो डाउन हिल देख रहे हो, हमारा होटल इतनी ऊपर था। यहाँ पे एक ही गियर पे सीधी ऊपर चढ़ानी पड़ती है। यह है धर्मशाला की मार्केट। कल रात को भी हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे खाना खाने के बाद। अभी देखो काफ़ी रश हो चुका है। अभी मेन रोड पे पहुँच चुके हैं, नेशनल हाईवे है ये। अभी तो वैसे एक दूसरे शहर के अंदर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ से अराउंड 50 से 55 किलोमीटर है ज्वाला जी टेम्पल। मान्यता है यहाँ पे कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसलिए वहाँ पे जाना ज़रूरी है। जाते जाते आप लोगों को भी दिखा देंगे कि कैसा है क्या है। एंड फिर वहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। रोड्स बाकी हमें काफ़ी सही मिल रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी साफ़ सफाई करते करते देखा मैंने, मेरे आगे का जो लेफ़्ट वाला शॉकर है ना वो लीक कर रहा है यार। मतलब जब भी मैं आगे का ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो हल्का सा ऑयल जो है वो बाहर आ रहा है। मेरे को लग रहा है फोक सील जो है कट चुकी है लेफ़्ट वाले शॉकर की। तो एक और ख़र्चा बढ़ गया है। तो अब अपनी बाइक जाते ही सर्विस सेंटर पे ही जाने वाली है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी, लाइक क्लच प्लेट में चेंज करवाऊँगा, क्लच वायर चेंज करवाऊँगा, रेस वायर चेंज करवाऊँगा। एंड उसके बाद ये फोक सील का भी काम होना है। एंड जो आगे का ब्रेक ऑयल होता है, रियर ब्रेक ऑयल होता है, तो वो दोनों भी मैं चेंज करवाऊँगा। क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, तो मैं मतलब चाहता नहीं कि मैं वही सेम ब्रेक ऑयल यूज़ करूँ। ब्रेक शू जो है वो चेंज होंगे आगे पीछे दोनों।
तो मतलब अब की बार जब बाइक आएगी ना तो बिल्कुल नए अवतार में आएगी। एंड मैंने ये भी सोचा है कि इस पे थोड़ा रैप करवाऊँ, एक थीम बनवाऊँ, क्योंकि इस साल लद्दाख बिल्कुल एक नए थीम के साथ होगा, बाइक पूरी रैप होगी। तो पहले मेरे को ये बताना कमेंट करके कि आपको सेम कलर स्कीम के साथ लद्दाख देखना है या मैं इसमें कुछ डिफरेंट थीम करवाऊँ, रैप करवाऊँ, बिल्कुल कलर चेंज कर दूँ, क्योंकि अब मैं इसका एनिवर्सरी एडिशन से हटवा दूँगा, फिर मैं चेंज करवा लूँगा ब्लैक या फिर ब्लू या फिर कोई भी अच्छा सा थीम बनवाएंगे जिसमें लद्दाख का टेक्सचर होगा, पहाड़ों का टेक्सचर होगा। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। पहले भी आपने बजूका नाम दिया था तो बजूका मैंने बाइक पे लिखवा लिया है, अब इस बाइक का नाम भी बजूका ही है। तो सब कुछ मैं चाहता हूँ कि अगर अपनी जर्नी जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, अपने भाई लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग सजेस्ट करें, जो वो सजेस्ट करेंगे मैक्सिमम वोटिंग पे जाएंगे हम लोग। तो बताओ, फटाफट से कमेंट करना है, एक एक कमेंट मैं पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। कोई और क्वेरी हो तो भी ज़रूर से बताना। अभी रास्ते एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग। आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। ये रास्ता जाता है ज्वाला जी की तरफ। विल मिस यू हिमाचल अगेन। बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटी सी रोड ट्रिप थी ये 2-3 दिन की। ये जो होता है ना स्टेप्स, ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, लोगों को लगता है ये सीढ़ियाँ हैं। वैसे जो हिमाचली होंगे या उत्तराखंड के होंगे जो देख रहे होंगे उनको पता है कि इसको स्टेप फार्मिंग बोलते हैं। खेती होती है यहाँ पे, पहाड़ी लोग खेती करते हैं। कांगड़ा 8 किलोमीटर, जलंधर जाना सी 149 किलोमीटर है जलंधर यहाँ से। सो गाइस, ज्वालामुखी है यहाँ से 35 किलोमीटर सीधा। एंड इस जगह को कांगड़ा बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह है, मॉल्स है, आउटलेट्स हैं एक से एक। और यहाँ पे जिक्सर के शोरूम है, टीवीएस है, यामाहा का शोरूम है। तो मतलब एक से एक शोरूम्स भी है यहाँ पे। मतलब देखने में नहीं लगेगा आपको कि ये पहाड़ है, क्योंकि देखो पूरा प्लेन सी लग रहा है नॉर्मल, पूरा दूर दूर तक ना। ये मेरे ख्याल से बस स्टैंड है, ये देखो, हाँ ये बस स्टैंड है। अभी हम सही टाइम पे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब बसें निकलनी शुरू होंगी तो यहाँ पे जाम लग जाता होगा। आज है वैसे संडे का दिन, तो हमें टाइम पे निकलना भी पड़ेगा। जो करनाल वाला रोड है उस पे जाम भी मिल सकता है, क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग जो हैं छुट्टियाँ मना के घर जा रहे होते हैं दिल्ली। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि जाम ज़्यादा मिल सकता है। गाइस ये देखो, कांगड़ा ख़त्म हो चुका है, अब हम दूसरे पहाड़ पे एंटर कर रहे हैं। ये देखो फ्लाईओवर से क्या ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ के रास्ते काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। हाईवे का भी ना काम चल रहा है, तो आप अगर 1-2 महीने में आओगे तो ये बहुत ही बढ़िया हाईवे बन के रेडी हो चुका होगा। 4 लेन बिल्कुल, मतलब पीछे आधा बन चुका है एंड आधा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से ये लोग फ़ी प्लाज़ा बंद करके रखे हैं। तो इसी वजह से फ़ी प्लाज़ा जो है इन्होंने बंद किया हुआ है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा भाई दबादब पैसा ही पैसा, समझ रहे हो। ये देखो ऐसा हाईवे बनेगा इतना मस्त। 23 किलोमीटर्स मोर टू गो। क्या ही बढ़िया हाईवे है ना। ये देखो उस तरफ वाला रोड बंद है, इस तरफ वाला रोड चालू है, तो काम चल ही रहा है अभी धीरे धीरे। सो गाइस, हम लोग अभी सिर्फ 10 किलोमीटर पीछे हैं ज्वालामुखी टेम्पल से। देखो रोड्स कुछ ऐसी हैं, पीछे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फुल ऑफ रोड था। भीड़ तो काफ़ी आ रही है उस तरफ से। थोड़ी रोड अच्छी मिल गई है तो यहाँ भगा लेते हैं। ये देखो रोड्स पे तो गड्ढे बने हुए हैं, रात को यहाँ पे बाइक्स सेफ़ नहीं है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ज्वालामुखी टेम्पल एंड यहाँ पे है गाड़ी की पार्किंग, यहाँ पे है बाइक की पार्किंग। मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। ये देखो प्रसाद मैंने ले लिया है। यहाँ से आप प्रसाद गेट के साथ पीपल के नीचे है। हाँ पार्किंग जो मेन। ठीक है मेन गेट। ओके, तो प्रसाद मैंने ले लिया है एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर के अंदर। वैसे दूसरी साइड से भी एंट्री है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट है तो यहीं से चलते हैं। बाइक बिल्कुल सामने ही है ना, ऐसा कुछ रास्ता है मंदिर का। कह रहे हैं 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, तो चलते हैं। ऊपर देखो वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं एंड दर्शन ऐसे होते हैं ऊपर, वो देखो।
तो अभी अंदर फ़ोन तो अलाउड है, अगर वीडियो बनाने देंगे तो फिर ज़रूर से वीडियो भी बना देंगे। हमारे दोस्त अभी 30 किलोमीटर पीछे हैं तो उनको 1 घंटा तो लगेगा आने में, तब तक हम दर्शन कर लेंगे। दोस्तों अभी जस्ट हमारे दर्शन हो गए हैं। बहुत ही लंबी लाइन थी तो हमने यहाँ से एंट्री कर ली थी एंड दर्शन कर लिए थे। तो अभी बाहर निकलते हैं एंड आगे आपको ना स्टोरी बताऊंगा इस मंदिर की। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। वैसे तो एंट्री यहाँ से थी बट भीड़ होने की वजह से यहाँ से एंट्री करवा रहे हैं। यहाँ से सीधे जाके मंदिर के पीछे से घूम के, लंबी लाइन लगी हुई है। आज वीकेंड का दिन है वैसे ही। एंड यहाँ पे प्रसाद में ये बचा है, मतलब बाकी सारी चीज़ें चढ़ा दिए हमने, तो अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अगर लाइन में लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, हमने थोड़ा सा साइड से शॉर्टकट ले लिया था। अभी चलते हैं, बाइक पे मिलते हैं। दोस्तों दर्शन करके हम लोग नीचे आ चुके हैं। इस शॉप पे हमने अपने शूज़ रखे थे एंड बाकी सारा सामान रखा था। एज़ यू नो कि बाइकर्स के पास बहुत सारे हेलमेट्स होते हैं एंड जैकेट्स होती हैं, लगेज होता है, तो सारा सामान भी हमने यहीं पे रखवा दिया था। बाइक्स हमारी ये सामने पार्किंग में है, यहाँ पे है। यहाँ पे पार्किंग चार्जेस हैं 25 रुपीज़ पर बाइक। तो आओगे तो यहाँ पे पार्किंग देनी पड़ेगी। एंड गाड़ियों की पार्किंग अराउंड यहाँ पे 70 रुपये में है। ये देखो ये सारी गाड़ियाँ हैं। तो अभी निकलते हैं रोड पे, है ना, काफ़ी थक चुके हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा जाम है। आज मंदिर में हल्की सी भीड़ है। काफ़ी फेमस है ज्वाला जी टेम्पल। इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं अब आपको ना। स्टोरी कुछ ऐसी है, सती माता थी जो दक्ष महाराज की बेटी थी। तो शिवजी ने उनसे शादी करी। दक्ष महाराज जो थे उनके परमिशन के बिना ये शादी हुई, तो उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे शादी कर ली। तो उन्होंने शिवजी को काफ़ी कुछ बोला, काफ़ी बुरा भला या फिर चीज़ें जो सती जी को बुरी लगी। तो इसी कारण से सती जी ने खुद को जला लिया, मतलब खुद को अग्नि में जलाने की कोशिश करी। शिवजी को इससे बहुत बुरा लगा तो शिवजी तांडव करने लगे। और उसी बीच जो विष्णु जी थे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो सती माता थी उनके 51 टुकड़े कर दिए, मतलब उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। एंड जो जीभ थी वो जीभ कट के यहाँ पे गिरी, तो इस जगह का नाम पड़ गया ज्वाला जी टेम्पल। उसी तरीके से मस्तिष्क जहाँ पे गिरा उस जगह का नाम पड़ गया वैष्णो देवी। उंगलियां कट के गिरी थी कोलकाता में, तो वहाँ पे नाम पड़ गया काली माता टेम्पल। समझ रहे हो? टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है घर जाने के लिए। 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और अभी यहाँ से 9 घंटे लगने वाले हैं अगर हम नॉन स्टॉप चलेंगे तो। एंड वो कैसे ही होगा। सो गाइस ये देखो, ये है हमारा लाइनअप। दिखाऊं आगे तक क्या ही, ये देखो सारे एक साथ। वो भूषण भाई अलग ही चल रहे हैं पर लाइनअप देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड ये देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है। लोग देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। इसी के साथ टाइम का अपडेट दे देता हूँ। 4:50 हो रहे हैं एंड यहाँ से है अराउंड 450 किलोमीटर हमारा घर। दिखा रहा है अराउंड से 8.5 घंटे। यहाँ पे किसी टाइम पे अच्छा खासा पानी हुआ करता था। देखो नदी जो है सूख चुकी है। सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। चलो यहाँ पे रुकते हैं। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा ही है। देखो हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ पे फैंटा आ चुकी है एंड हम लोग खाना वाना खाने वाले हैं। लंच हो रहा है ऑफिशियली हमारा एंड लंच के बाद निकलेंगे आगे। हम लोगों ने भी
लंच किया है शाम के 6 बजे एंड सबकी बाइक्स यहाँ पे रेडी हो चुकी है। नाउ वी आर रेडी टू रोल। इस जगह का नाम है नदौन। इस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था, काफ़ी बढ़िया था। तो अभी निकलते हैं भाई, अब नहीं रुकेंगे, अब डायरेक्ट पहुँचेंगे हम लोग घर। 6:18 हमें जाना है दिल्ली, जो कि अराउंड 500 किलोमीटर हो गया है अभी यहाँ से। ऑल राइट, अभी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, वैसे तो मज़ा आ रहा है। बाकी जब हम हाईवे पे निकलेंगे तब देखेंगे। देखो अंधेरा होना शुरू हो चुका है धीरे धीरे। हिमाचल ही नहीं छोड़ पाए हैं भाई अभी तो हम। अभी तो उन्नाव आएगा, उसके बाद फिर रूपनगर आएगा, तब जाके हम हिमाचल को टाटा बाय बाय बोलेंगे। हिमाचल चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ से जाएं। देखो कितने ही सुंदर नज़ारे, 3 कलर में जो है आसमान दिख रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि भाई एक दिन और होता तो मज़ा आ जाता। ऋषिकेश वाली फीलिंग आ रही है कि अभी हम जाएंगे ऋषिकेश, तपोवन में स्टे करेंगे एंड फिर कल सुबह निकलेंगे। 5 घंटे लगेंगे हमें। 10 घंटे का जो सफ़र है वो यहाँ से दिखा रहा है। आज मैं आपको दिखाता हूँ फॉग लाइट या फिर एक्स्ट्रा जो हम लाइट्स लगवाते हैं उसका कितना बेनिफिट होता है। अभी ये नॉर्मल लाइट्स हैं, अभी मैं जलाता हूँ हाई बीम, ये हो गया हाई बीम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अभी मैं जलाता हूँ फॉग लाइट, ये देखो पूरा रोशनी कर चुका है। एंड येलो वाली जलाऊंगा ना तो येलो वाली भी रोशनी कर चुकी है। तो मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है फॉग लाइट्स। हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी रात तक राइड करेंगे, बट देखो अब करना पड़ रहा है, घर जाना है, तो इसलिए फॉग लाइट्स तो लगानी ज़रूरी है। ऑल राइट दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है। अभी चल रही है कॉफ़ी, टाइम हो रहा है अराउंड 8:30 एंड ये देखो सारे भाई लोग सब कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा जो है रास्ता बचा हुआ है। अराउंड 400 किलोमीटर हमें और अभी बाइक राइड करनी है। सो दोस्तों एक बार और पेट्रोल डलवा लिया मैंने 600 का, देखते हैं कहाँ तक जाएगी। ये रहे अपने सारे राइडर्स, ये भी आ चुके हैं। सो गाइज हम लोग पहाड़ों से तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं एंड अभी थोड़ा थोड़ा ना फॉग वाला मौसम हो रहा है, देख सकते हो आप। स्पीड अच्छी खासी हमने अटेन कर रखी है, 110 120 पे भगा रहे हैं सब। यहाँ से अराउंड 5 घंटे लगने वाले हैं घर पहुँचने में। अभी चंडीगढ़ पहुँचने में थोड़ा टाइम और लगेगा। भाई साहब गेम ऐसा चल रहा है ना, लाइन में चल रहे हैं लोग और डिपर मार मार के भाई ट्रक वालों को साइड कर रखा है हमने। देखो ऐसे ट्रक्स को साइड करते हैं एंड सीधा सूटम सूट निकाल रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा ही है। देखो गाइज हम लोग एक टोल प्लाजा पार कर चुके हैं, कोराली टोल प्लाजा। एंड यहाँ पे देखो सारी बाइक्स इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ भाई वीडियो तो बनती है। मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। ये देखो फॉग हो गया है, विजिबिलिटी अभी होगी 50% कह सकते हो। बाकी फॉग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अब धीरे धीरे। टाइम हो रहा है अभी 10 एग्जैक्ट। कितना ही फॉग है। एक्चुअल में ये सारा जो है खेत वाला एरिया होता है ना, ओपन एरिया होता है, तो इस वजह से यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है। हम लोग अभी चंडीगढ़ से थोड़ा ही पहले रुक गए हैं। पहले हम आगे चले गए थे, खो गए थे, मतलब चंडीगढ़ में एंटर करने वाले थे, बट हमें चंडीगढ़ में एंटर नहीं करना था। हमें यहाँ से शॉर्टकट मतलब बाईपास होते हुए जीरकपुर के बाहर से हमें फिर ज्वाइन करना था चंडीगढ़ वाला रोड। अगर हम यहाँ से जाते तो हम चंडीगढ़ के अंदर एंटर हो जाते एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी 1 2 3 4 5 6 बाइकें यहाँ पे हैं। बाकी 3 बाइकें जो है वो आगे चली गई हैं या तो पीछे चली गई हैं, मतलब थोड़ा सा रीलोकेट हो गए वो। तो हमने उनको लोकेशन भेज दिया, वो यहाँ पे आने वाले हैं। तब तक यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाने वाने चला रखे हैं इन्होंने, डांस वांस कर रहे हैं। ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ये देखो पत्ते कैसे हिल रहे हैं। जिक्सर अभी तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बस 300 किलोमीटर और एंड उसके बाद हम लोग होंगे घर पे। दोस्तों अभी का अपडेट कुछ ऐसा है। ये देखो फॉग देखो कितना ही ज़्यादा हो रहा है एंड यहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी हैं एंड अक्षय का बर्थडे है भाई। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे। अभी केक कटिंग करते हैं।
सो गाइस हम लोग मूर्थल एंटर करने वाले हैं। अपने दोस्त ना थोड़े से आगे निकल चुके हैं, वो भी इस वजह से आगे निकल गए ना, मेरे को डलवाना था पेट्रोल, क्योंकि लास्ट फ्यूल अप मैंने बस 4 लीटर डलवाया है। इसके बाद तो हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे। ये रहे अपने दोस्त सारे इंतज़ार कर रहे थे। चलो चलो चलो। सो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर के लिए फौजी ढाबे पे। यहाँ पे हमने सिर्फ चाय पी थी एंड थोड़ी बातें करी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद हम लोग रुकने वाले हैं मुकरबा चौक पे। ये देखो ये R15 जो है ना, ये पंचर हो रखी है, बिल्कुल पंचर है। तो इसके वॉल में दिक्कत है या तो कुछ तो दिक्कत है, बट पूरी पंचर हो रखी है ये। अपनी बाइक में 2 पॉइंट पेट्रोल है। टाइम हो रहा है 5:53। अभी निकलते हैं। मुझे यहाँ से अभी भी 1 घंटा लगने वाला है फरीदाबाद जाने के लिए। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के अंदर ISBT कश्मीरी गेट। यहाँ से लेफ़्ट जाना है हमें एंड यहाँ से अब सारे दोस्तों को बाय बाय बोल रहे हैं। जो लोग यहाँ से सीधे चले जाएंगे एंड हमारे साथ कुछ लोग लेफ़्ट को जाएंगे। मैं और रंजीत भाई जाएंगे फरीदाबाद। मज़ा आया? चलते हैं फिर करेंगे एक नई राइड। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फरीदाबाद। अपनी रोड ट्रिप जो है ख़त्म हो चुकी है। होपफुली ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी बुरा लगा तो ज़रूर से बताना। एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय। इस फॉगी मॉर्निंग के साथ बाय बाय।